बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जो कई सदियों से अहले इस्लाम की आंखें नम किए हुए है। तारीख वाक़या करबला बयान करते हुए ज़ारो कतार रो पड़ती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में 72 सर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश किए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर दुश्मनान इस्लाम के सामने डट गए और यजीद इब्न मुआविया लईन के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, मैदान करबला में यजीद इब्न मुआविया की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद किया। नाज़रीन, खालिक के कायनात ने बरोज़ क़यामत उन लईनों के लिए जहन्नुम में अज़ियतनाक ठिकाना तैयार कर रखा है, मगर यह कैसे मुमकिन है कि वो इस दुनिया के अंदर भी उन लईनों को निशान इबरत न बनाता। नाज़रीन, करबला के शहीदों का बदला किसने और कैसे लिया? कातिलान हुसैन इब्न अली को किसने चुन चुन कर मारा और उनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी को तसल्लुत हासिल हुआ। उसने कहा कि मैं कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से एक को भी दुनिया में चलते फिरते नहीं रहने दूंगा। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझ पर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो। फिर उसने लोगों से कहा कि मुझे हर उस शख्स का नाम और पता बताओ जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में करबला गया था। लोगों ने बताना शुरू किया और मुख्तार सक़फ़ी ने एक एक को कत्ल करना और सूली पर लटकाना शुरू कर दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने एक दिन कहा कि मैं कल एक ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा कि मेरे उस अमल से तमाम मोमिनीन और मलाइका मुकर्रबीन भी खुश होंगे। हीथम बिन असवद नखी उस वक्त मुख्तार के पास बैठा हुआ था। वो समझ गया कि इब्न साद कल मारा जाएगा। मकान पर आकर उसने अपने बेटे को रात में इब्न साद के पास भेजकर इत्तला कर दी कि तुम अपनी हिफाजत का इंतजाम करो, मुख्तार सक़फ़ी कल तुम्हें कत्ल करना चाहता है। मगर मुख्तार सक़फ़ी चूंकि अपने खुरूज के इब्तिदाई जमाने में इब्न साद से निहायत अखलाक के साथ पेश आता था, इसलिए उसने कहा कि मुख्तार हमें नहीं कत्ल करेगा। दूसरे दिन सुबह को मुख्तार सक़फ़ी ने इब्न साद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। उसने अपने बेटे खफस को भेज दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने उससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा वो खलवत नशी हो गया है, अब घर से बाहर नहीं निकलता। मुख्तार ने कहा अब वो रे की हुकूमत कहाँ है जिसके लिए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया था? अब क्यों उससे दस्तबरदार होकर बैठा हुआ है? हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन वो क्यों खाना नशी नहीं हुआ था? मुख्तार सक़फ़ी ने अपने कोतवाल को भेजा कि इब्न साद का सर काट कर ले आए। वो इब्न साद के पास गया और उसका सर काट कर अपनी कुबा के दामन में छुपाकर मुख्तार सक़फ़ी के पास लाया और उसके सामने रख दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने हफ़स से पूछा, पहचानते हो ये किसका सर है? उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। फिर कहा ये मेरे बाप का सर है और अब इनके बाद जिंदगी में कोई मजा नहीं। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा तुम ठीक कहते हो और तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। फिर उसे भी कत्ल करा दिया और कहा कि बाप का सर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का बदला है और बेटे का सर इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का बदला। अगरचे वो दोनों इनके बराबर नहीं हो सकते। खुदा की कसम अगर मैं कुरैश के 3 दस्ते भी कत्ल कर डालूं
तब भी वो सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगलियों के बराबर नहीं हो सकते। फिर मुख्तार सख्फी ने दोनों के सर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेज दिए। नाजरीन, खोली बिन यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अनवर को जिस्म अक़दस से जुदा किया था। मुख्तार सख्फी ने अपने कोतवाल अबू उमरा को चंद सिपाहियों के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन लोगों ने आकर खोली के घर को घेर लिया। जब उस बदबख्त को मालूम हुआ तो वो एक कोठली में छुप गया और बीवी से कह दिया कि तुम लाइल्मी जाहिर कर देना। कोतवाल ने उसके घर की तलाशी का हुक्म दिया। उसकी बीवी बाहर निकल आई। उससे पूछा गया कि तुम्हारा शोहर कहां है। चूंकि जिस वक्त से खोली बिन यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाया था वो उसकी दुश्मन हो गई थी, इसलिए उसने जुबान से तो कहा मुझे मालूम नहीं वो कहां है, मगर हाथ के इशारे से उसके छुपने की जगह बता दी। सिपाही उस मकाम पर पहुंचे तो देखा कि सर पर एक टोकरा रखे हुए जमीन से चिपका हुआ है। उसको गिरफ्तार करके ला रहे थे कि मुख्तार सख्फी कुछ शिमर दिल जौशन तेज रफ्तार घोड़ों पर बैठकर कूफा से बाहर निकले। मुख्तार सख्फी के गुलाम दरबी ने हमारा पीछा किया। हमने अपने घोड़ों को बहुत तेजी से दौड़ाया, लेकिन दरबी हमारे करीब आ गया। शिमर ने हमसे कहा तुम घोड़े को एड़ देकर हमसे दूर हो जाओ, शायद ये गुलाम मेरी ताकत। शिमर ने एक ही वार में उसकी कमर तोड़ दी। जब मुख्तार सख्फी के सामने दरबी लाया गया और उसको वाकया मालूम हुआ तो उसने कहा अगर ये मुझसे मशवरा करता तो मैं कभी इसे शिमर पर हमला करने का हुक्म न देता। दरबी को कत्ल करने के बाद शिमर कुल्तानिया गांव में पहुंचा जो दरिया के किनारे वाक़ था। उसने गांव के एक किसान को बुलाकर मारा पीटा और उससे मजबूर किया कि मेरा ये खत मुसअब बिन जुबैर के पास पहुंचाओ। उस खत पर यह पता लिखा था। शिमर दिलजौशन की तरफ से अमीर मुसअब बिन जुबैर के नाम किसान उसके खत को लेकर रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा गांव आबाद था जहां कोतवाल अबू उमरा चंद सिपाहियों के हमरा जंगी चौकी कायम करने के लिए आया था। ये किसान उस गांव के एक किसान से मिलकर शिमर ने जो उसके साथ ज्यादती की थी उसको बयान कर रहा था कि एक सिपाही उनके पास से गुजरा। उसने शिमर के खत और उसके पता को देखा, पूछा कि शिमर कहां है। उसने बता दिया। मालूम हुआ कि 15 किलोमीटर के फासले पर है। अबू उमरा फौरन अपने सिपाहियों को लिए हुए शिमर की तरफ चल पड़ा। मुस्लिम बिन अब्दुल्ला का बयान है कि रात में शिमर के हमरा था। मैंने उससे कहा बेहतर है कि हम लोग इस जगह से रवाना हो जाएं, इसलिए कि हमें यहाँ डर मालूम होता है। उसने कहा मैं 3 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाऊंगा और तुम्हें खौफ गालिबन मुख्तार कद्दाब के सिपाहियों का है। तुम उससे मरऊब हो गए। हम जहां ठहरे थे वहां रीछ बहुत ज्यादा थे। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी और मुझे बराबर नींद नहीं आई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। मैंने अपने दिल में कहा शायद रीछ होंगे, मगर जब आवाज तेज हो गई तो मैं उठकर बैठ गया। अपनी आंखों को मलने लगा और कहा यह रीछों की आवाज हरगिज नहीं हो सकती। इतने में उन्होंने पहुंचकर तकबीर कही और हमारी झोपड़ियों को घेरे में ले लिया। हम अपने घोड़े छोड़कर पैदल ही भागे। वो लोग शिमर पर टूट पड़े जो पुरानी चादर ओढ़े हुए था और उसके बर्स की सफेदी चादर के ऊपर से नजर आ रही थी। वो कपड़े और जिरा वगैरह भी नहीं पहन सका। उसी चादर को ओढ़े हुए नेजे से उनका मुकाबला करने लगा। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि तकबीर की आवाज के बाद हमने सुना कि अल्लाह ने खबीस का खात्मा कर दिया। फिर उन लोगों ने उसके सर को काट कर लाश को कुत्तों के लिए फेंक दिया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।